हरे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम। श्री गुरुदेव महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब वैष्णव भक्तों की जय। शिवजीपद हरिचरण चिंतन आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आज की कक्षा वैसे तो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है, और लेकिन उसमें कुछ हमने तो नहीं, शिव जी की कृपा से जो वो 2-3 चीज़ें थी उसको रिलेट करते करते चैतन्य चरितमृत अंतलीला 13.39 श्लोक का भी हम साथ में स्वाध्याय करते हैं और साथ में जानने की कोशिश करते हैं। वैसे तो हम उतने अधिकारी नहीं हैं, अधिकारी वर्ड यहाँ आएगा, क्योंकि जैसे कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम अधिकारी गुरुदेव है, मध्यम हम कनिष्ठा में ही हैं, वैसे नहीं है। लेकिन गुरु की आज्ञा से, गुरु की कृपा से हम स्वाध्याय करते हैं। तो स्वाध्याय में हम 13.39 श्लोक हम इसका ऐसा है कि जैसे डेली मैं भी मिलती हूँ डिवोटीज से, फ़ोन कॉल्स भी आते हैं कि माता जी, और मेरे सामने के एग्जाम्पल्स हैं। जब धाम में आना चाहते हैं तो इतना रोना कि बस धाम के सिवा कुछ नहीं है, धाम के सिवा कुछ नहीं है। माता जी मैं तो चप्पल भी त्याग दी, माता जी मैं तो परिवार भी त्याग दिया, माता जी मुझे तो कहीं नहीं, मुझे तो अब धाम में ऐसा सुना जाता है। फिर किसी से सुनते हैं, माता जी हमने फ्लैट ले लिया, माता जी धाम की कृपा से, गुरु की कृपा से हमें फ्लैट मिल गया। अब वो फ्लैट का फ्लैट ही रहेगा, वो कुटिया नहीं बनेगा, उसमें एक राज है, उस पे हम चर्चा करते हैं। और एक और इसके पीछे का ये क्वेश्चन कभी नहीं आता है किसी को भी, जबकि ये उच्च भी नहीं बोल सकते, स्वयं भगवान हमारे चैतन्य महाप्रभु का है ये, कि हमेशा के लिए वास नहीं करना है वृंदावन में। हमारे आचार्य श्रील रूप गोस्वामी पाद को महाप्रभु ने आज्ञा की थी, तुम वृंदावन जाओ, वहाँ पे साधना करो, भक्ति करो और वापस आना है, वापस आके भक्तों में शेयर करो। देखिए कितनी चीज़ें हमारे आचार्य हमें दे के गए। लेकिन हमारा आजकल जो जब ये हमारी बुद्धि जैसी हुई है ना, कुछ सोशल नेटवर्किंग, कुछ लोगों को देख के कुछ अहंकार बढ़ गया। नहीं, मेरे ग्रुप में मैं ही ऐसी हूँ, मुझे ही वृंदावन मिला है, अब वो अहंकार हो गया। अब उसके बीच में सबसे पहले आप ये देखो, अगर आपको ही धाम मिला है तो आप क्या कर रहे हो, और कुछ मत करो, कॉपी पेन लो, अपनी डेली रूटीन आप क्या कर रहे हो। सबसे पहले क्या आपने अपने गुरु से आज्ञा ली? अगर आपको गुरु से आज्ञा मिली है तो क्या आप उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हो? अगर आपके शिक्षा गुरु हैं तो क्या आप वैसा कर रहे हो? इसको रोज देखिए, अपनी गाइडलाइंस जो है उनको रोज रिपीट कीजिए। तो चलिए आइए कक्षा स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय शिवजीपद हरिचरण चिंतन कक्षा, सीसी अंतलीला 13.39 श्लोक। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाणी से बहुत अपराध बनने वाला इस कक्षा में, तो क्षमा कीजिएगा। पांशा कल्पतरु भैष्ट कृपा सिंधु भयवच पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो कक्षा स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला कि डेली लाइफ में रोज़ हम सुनते हैं कि ऐसा ऐसा है, और गुरु महाराज ने अगर आज्ञा भी दी है, अब फ्लैट भी हो गया, शिफ्ट भी हो गए, तो क्वेश्चन भी है कि
कि क्या हमें सदैव वास या कैसे। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात बताना चाहती हूँ, वृंदावन से श्रेष्ठ कोई भी धाम नहीं है, कोई भी जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में वर्णन है और हमारे उपदेशा अमृत में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने भी मेंशन किया है। वृंदावन इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट तो है, स्केरी प्लेस ऑल्सो। और ये किसके लिए है? फॉर अ भक्ति, सिर्फ भक्ति भक्ति भक्ति, नॉट फॉर ए बिजनेस। जैसे आजकल हम चारों तरफ देखते हैं ओनली बिजनेस। जो थोड़ा कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन भी बिजनेस बन चुका है, जबकि प्रभुपाद ने इसको बिल्कुल मना किया है, कीर्तन को बेचना नहीं है। आजकल कीर्तन है, भजन संध्या हो रही है, वहाँ पे हरे कृष्णा महामंत्र और उसके बदले में पैसा लिया जा रहा है, लक्ष्मी ली जा रही है, हर एक की तरफ है। अब बताओ, अगर आपको धाम वास है, आपको सब कुछ मिल गया है, आप शिफ्ट हो रहे हैं, अब आप ये सोचो कि आप कितना न्याय कर रहे हो अपने गुरु के प्रति। आपके गुरु कौन? श्रील प्रभुपाद ने मेंशन किया है। और 24 आवर्स हमारे मंदिर में कीर्तन है, कीर्तन होता है। आंध्र प्रभु, उन्होंने भी इसके लिए स्ट्रिक्टली मना किया, कीर्तन को बेचना नहीं है। अब लेकिन यही हो रहा है, क्या कर सकते हैं। इसलिए अगर वास है तो उसको कैसे करना है। और नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है, क्या धाम में हमेशा के लिए वास करना चाहिए या कर सकते हैं? इसके लिए इसी बात के लिए मुझे श्री जी की कृपा से ये चैतन्य चरितमृत अंत लीला का 13.39 श्लोक यहाँ पे लाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद हमें बता रहे हैं क्या जगन्नाथ पंडित जी और महाप्रभु के बीच में जो डिस्कशन चल रहा था, जो यही है धाम वास के ऊपर। क्योंकि जगन्नाथ पंडित बहुत जिद कर रहे थे महाप्रभु से, मुझे जाना है, मुझे जाना है और मुझे जाना ही है। तो प्रभुपाद महाप्रभु उनको बोलते हैं कि तुम्हें जाना है, तुम जाओ। महाप्रभु कहते हैं अच्छा है, जाना है जाओ, लेकिन जल्दी वापस आओ। और उसको कैसे श्लोक में बताया, शीघ्र आसही शीघ्र आना, तहो न रही, मतलब वहाँ नहीं रहना, चिरकाला। शीघ्र आसही तहो न रही चिरकाला, गोवर्धन न चढ़ी देखत गोपाला। गोवर्धन पे नहीं चढ़ना है। क्यों? गोवर्धन के ऊपर हमें कृष्ण मिलेंगे, ये सोच के नहीं चढ़ना है। चले जाओ, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, जल्दी वापस आना है। चिरकाल मतलब बहुत देर तक नहीं रहना है। यहाँ पर भक्ति का फल अगर करोड़ों गुना मिल रहा है, तो महाप्रभु बताते थोड़ा सा ऑफेंस मीन्स थोड़ा सा अपराध हृदय में थॉट से, उसका भी फल, अगर 1 करोड़ भक्ति तो 2 करोड़ अपराध का फल है। वहाँ के व्रजवासी, उनके भाव हम समझ नहीं पाएंगे। उनकी गालियाँ सर्वश्रेष्ठ है, उनका गुस्सा सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन हम बद्धजीव सहन नहीं कर पाएंगे। और जैसे हमने व्रजवासी के प्रति इतना भी थॉट लाया, तो हमारा क्या बन गया? वो अपराध। और इस अपराध का फल क्या होगा? करोड़ से 2 करोड़। इसलिए वृंदावन जाने से पहले सोचो, स्वयं महाप्रभु जो साक्षात भगवान है, वही मना करे जगन्नाथ पंडित जी को कि नहीं जाना है, चिरकाल तक नहीं जाना है। अगर हम दूसरी तरफ देखें, राधा बाबा वो कभी वृंदावन नहीं आए थे, लेकिन उनकी दिव्य दृष्टि से उन्होंने लिखा कि वृंदावन में बिहारी जी कहाँ है, राधा रमन जी कहाँ है, निधिवन कहाँ है, यमुना जी कहाँ है। ऐसे ऐसे संत हुए हैं। लेकिन आजकल देखिए, मेरी ही लाइफ में ये हुआ है, मैंने किसी भक्त को ऐसे देखा है, इतने अश्रु, और जैसे उनको वास मिला, आज वही भक्त जो रो के, मैंने खुद उनको देखा, मेरे खुद अश्रु आ गए थे।
तो आज वही लक्ष्मी के पीछे जगह जगह भाग रहे हैं, उनके पास समय ही नहीं है। कौन सा धाम, कौन से गुरु, कौन सा क्या, क्योंकि जब मिल जाता है, गुरु भी मिल गए, फिर क्या हो गया, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये मैंने नहीं बोला, श्रील प्रभुपाद भी यहाँ बोलते हैं। जैसे आजकल चल रहा है, हम चारों तरफ गंदगी देखेंगे वो अपराध बनेगा। पहले ऐसा नहीं था। सोचो, जब पहले वृंदावन था कितना अच्छा था, कितना सुंदर दिव्य वृंदावन, लता पता के दर्शन है, कितनी सुंदर यमुना जी। आज का हम लोग ही कचरा फैला रहे हैं, लेकिन तब कितना सुंदर था महाप्रभु के समय, फिर भी वो जगन्नाथ पंडित को मना कर रहे हैं। और यही साथ एक और बात बताती हूँ, कृष्ण करुणामृत हमारे ग्रंथ है, उसमें भील व मंगल ठाकुर उनको उनके गुरु भी मना करते हैं, वृंदावन नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। क्योंकि सबसे पहले आपके अंदर जो छिपी हुई गंदगी है ना, वही बाहर आती है। भील व मंगल ठाकुर के अंदर औरतों के प्रति, फीमेल्स के प्रति, माता लोगों के प्रति आसक्ति थी और लस्ट थी उनको। इतनी भक्ति करने के बाद उनको गुरु मिले, सब हुआ, लेकिन वो जो लस्ट थी उसने उनको कहाँ लाया। जैसे वो धाम के लिए आए, उनको रास्ते में एक माता जी की सुंदरता पे वो आसक्त हो गए, उसके पीछे पीछे अपना गोल भूल के उनके घर तक चले गए। फिर जो भी हुआ, लेकिन लास्ट उन्होंने उन्हीं माता जी के हेयर पिन से अपनी आंखों में डाल के अपने आप को अंधा कर लिया था। ये है धाम, सबसे पहले आपकी गंदगी निकालता है। आज जिनकी जो मैंने देखे हैं वो प्रभु जी या फैमिली, आज वो पैसों में उलझे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको यही था, जिसको जो होगा वही आएगा। लस्ट है, लस्ट आएगी, पैसा है, पैसा है। अगर भक्ति है तो भक्ति मिलेगी। क्या मिलेगा? एकांतवास मिलेगा। श्रील प्रभुपाद भी यहाँ इस श्लोक को बता रहे हैं, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी को कोट करते हुए कह रहे हैं कि साधक को लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए। अगर रहेंगे तो क्या लगेगा, घर की मुर्गी दाल बराबर, पहले बता रही थी मैं। और धीरे धीरे क्या होगा, जो वो लस्ट है या क्या है, वो आती रहेगी बाहर। फिर भूल जाएंगे कि हम धाम में हैं। और मतलब भजन करने का कुछ हो ही नहीं पाएगा। फिर क्या बोला जाएगा, जब लस्ट भी होगी सबको, नहीं, हमारी तो गुरु महाराज की आज्ञा से है। लेकिन जब आप धाम में आए या हम कोई भी आए, तो लेकिन उन गुरु ने क्या आज्ञा दी? कभी जानने की कोशिश की? गुरु ने भजन करने की आज्ञा दी है कि जाइए और भजन कीजिए, लेकिन वो भी नहीं दी, प्रचार की। जैसे एक यहाँ पे मैं बताती हूँ, श्रील प्रभुपाद के ही डिसाइपल थे। उन्होंने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, तो क्या मैं वृंदावन जा सकता हूँ? तो प्रभुपाद ने बोला, ऑफ कोर्स आप जा सकते हैं। मैं भी तो 70 ईयर की आयु में वृंदावन के लिए आया, और आप आइए और मेरे साथ प्रचार कीजिए, क्योंकि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का एक ही मत है, प्रचार करना, प्रचार। और वृंदावन क्या है? अगर साधारण बुद्धि से आप रह रहे हो तो आप समझ नहीं पाओगे वृंदावन को। फिर वो अपराध रोज बनेंगे धाम के प्रति, गुरु के प्रति, क्योंकि वृंदावन इज नॉट ए नॉर्मल प्लेस। वृंदावन इज वेरी वेरी स्कैरी प्लेस। पल पल श्रील गुरुदेव महाराज, मेरे गुरु महाराज ऑलवेज सुनते, मैं बोलती थी कि ऐसे मत सोचो कि तुम धाम में आ गए हो, अब बस नाचो कूदो हो गया। अब भी तो भक्ति शुरू हुई है, अब भी तो शुरू हुआ है एग्जाम। क्यों? क्योंकि अगर एक साइड आपके धाम के या कृष्ण के पार्षद हैं या कुछ भी, आप कृष्ण के भेजे हुए अच्छे भक्तिमय साथ में चल रहे हैं, मतलब माया जो है, एक तरफ माया कौन सी वाली, एक तरफ कृष्ण की माया अच्छी सी, जो हमें भक्ति करे, वो हमें चेक कर रही है, फिर वो हमें भक्ति तक आने देगी, कृष्ण तक पहुंचने देगी। एक तरफ कंस के दूत है, जो हमें थोड़ा सा, हमने अपने मन को अरे वाह वो लड़की कितनी सुंदर है,
तो जैसे ही उधर गए तो माया आपको अटैक करेगी, आप लस्ट में गिरोगे, फिर और गिरोगे और गिरोगे, भक्ति के वो ऊपर पहुंचने से आप नीचे गिर जाओगे। और प्रभुपाद ने ये भी बताया कि धाम में और ये भी नहीं कि गुरु मिल गए अब तो स्टैंप लग गई, अब तो हम गोलोक धाम जाएंगे, नहीं। यहाँ पे स्पेशली लिखा है कि धाम से नरक का रास्ता भी खुल सकता है। प्लीज़ इस लाइन को मैं फिर से बोलती हूँ, धाम में रहते हुए भी नरक का रास्ता खुल सकता है। गोलोक धाम को भूल जाओ। ये क्या है? तीसरे नाम अपराध को कृपया निकालिए और उसको रीड कर लीजिए। बहुत सतर्क रहना पड़ेगा अगर वृंदावन धाम में रह रहे हैं। प्रभुपाद जी ने अपने डिसाइपल उनको बोला कि आइए, जब आप बुजुर्ग हो गए हैं मिलकर प्रचार करेंगे। उन्होंने प्रचार का ही बोला, आइए मिल, उन्होंने और कुछ नहीं बोला। प्रचार कैसा? जा रे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश, कि जहाँ भी जाना यहाँ भी कहना कृष्ण का उपदेश। सिर्फ ये नहीं है कि धाम में आ गए, अरे मैं तो मायापुर में 1 लाख रुपया दे आया था, एहसान नहीं किया है। अगर आपके पास लक्ष्मी है, आप वेल सेटल्ड हो, अब आप धाम में आ गए हो तो वैष्णव सेवा करो। वैष्णव सेवा करनी चाहिए। मंदिर में कितनी सारी चीज़ें हैं, कई कुछ है, वहाँ सेवा कीजिए। महाप्रभु जी ने कहा है कि हमें प्रचार ही करना चाहिए। महाप्रभु कितना घर घर जाके कैसे सबको जागो जीव जाओ, हरि बोलो, एक बार हरि बोल दो। और हमें क्या करना है? अगर धाम में रह रहे हैं, अगर हमारा सच में धाम में रहना हो रहा है तो धाम को बांटना है। अगर नहीं बांटना या कैसा है, अगर बैठना ही है तो वैराग्य लीजिए। वैराग्य ले लिया आपने, अगर आप 75 हो चुके हैं अब तो वैराग्य ले लीजिए। अगर फिर भी आप मैंने एक माता जी हैं, वैराग्य के नाम की कोई चीज़ नहीं। 75 में भी उनको इतना वो है, पैसा पैसा पैसा, 1% भी धाम पे भगवान पे विश्वास नहीं है। जो थोड़ा बहुत विश्वास है वो झूठ है, और उनके पास ऑलवेज एक्सक्यूज़ होते हैं। मेरी शिक्षा गुरु ने ये बोला, उनको अपने पे और भगवान पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। सिर्फ पैसा पैसा पैसा। इस एज में भी उनको धाम मिल गया लेकिन धाम में रहना नहीं आ रहा। और एक खाना, सिर्फ खाना, और वो भी घर को खूबसूरत बना लेना है, घर को ऐसा कर लिया, लेकिन उस घर का कोई यूज़ नहीं है। कोई वैष्णव सेवा नहीं है वहाँ पे, कोई वैष्णव नहीं है कि किसी के वैष्णवों का रोज़ प्रसाद हो रहा है या कैसा हो रहा है, नहीं। अभी इतना जब मैंने देखा मुझे इतनी तकलीफ़ हुई, इतना हर्ट हुई मैं कि मैं खुद ही बीमार पड़ गई कि ऐसा क्यों। इस एज में भी, उस एज में भी बैंक में इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है, लेकिन उसके साथ और फ्लैट खरीद के उनको भी रेंट पे देना है, और फ्लैट के ताकि वहाँ से भी मुझे हर मंथ 30। आप बताओ आप क्या करोगे? आप घर पे कुकिंग नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, धाम में रह के उनके पास डेटीज नहीं है। सोचो आप, जबकि प्रभुपाद मेंशन करते हैं और गुरुदेव कहते हैं कि अपने पास होने चाहिए, अपना मन लगता है, सेवा में मन लगता है, संबंध बनता है, सेवा के साथ ही संबंध बनेगा। ये नहीं है कि धाम में आके वो माता जी के साथ गॉसिप कर लिया, दैट इज़ प्रजल्पा। फिर आप कैसे बोलोगे गोलोक जाना है? क्योंकि यहाँ तो गुरु श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि धाम में ये सब करते हुए गोलोक नहीं, ये भूल जाओ, नरक का द्वार भी खुल रहा है और खुल गया है। ये भी है। ऐसे नहीं तो बहुत बढ़िया मेरा फ्लैट लग्जरी, कोई आओ मेरा घर, अरे भी कैसे आए? प्रसाद कीजिए कि लोगों को बुलाइए, कैसे करेंगे? नहीं हो पाता। धाम भी सबको नहीं मिलता, अगर मिला है तो वो नरक का द्वार खुलेगा फिर। लेकिन वैसा रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने बोला है, प्रभुपाद ने इसका प्रचार किया, और साथ में प्रभुपाद जब प्रचार के लिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में थे तो उनको किसी भक्त ने पूछा, प्रभुपाद आपको वृंदावन नहीं जाना है, आपको वृंदावन नहीं रहना है क्या? आपको ऐसा नहीं लगता? तो प्रभुपाद ने उनको बोला, अन्य मतलब अन्य जो है, अन्येर हृदय मना
अन्य हृदय मना, मोर मना वृंदावन। मतलब अन्य, जो अन्य कोई लोग हैं उनका हृदय क्या है, मन, उनका जो मन है, हृदय है, ऐसा है। तो जो मेरा मन है, मेरा मन कहाँ है, वृंदावन, मेरे मन में वृंदावन है। प्रभुपाद सबको यही कहते थे वेस्टर्न कंट्री में कि धाम तो मेरे साथ है, धाम कभी है ही नहीं है। तो प्रभुपाद ये भी बोलते थे कि मैं तो ऑलवेज धाम में हूँ। अगर धाम में मतलब अगर धाम में आप रियल में रहना चाहते हैं, अगर उसको मानते हो कि ये प्रसाद मिल रहा है, तो वहाँ पे बिजनेस नहीं होना चाहिए। वहाँ ओनली भक्ति, वैराग्य। और हमारे पास है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद, जिन्होंने वहाँ पे आके भागवत पढ़ा, भागवत स्टडी किया। और ये जगह प्रभुपाद कहते हैं कि वृंदावन इज़ नॉट फॉर ए जॉब, नॉट फॉर ए बिजनेस, कदापि नहीं। इससे अच्छा अपने घर जाओ। प्रभुपाद की ये वर्ड्स हैं कि अपने घर जाओ। कम से कम वहाँ बैठ के आपको घर की मुर्गी दाल बराबर तो नहीं होगा वृंदावन। वहाँ से चित्त वृंदावन में लगा रहेगा। वहाँ से आपको याद आएगी यमुना मैया, आरती। कम से कम गोलोक तो जाएंगे। अगर वृंदावन में रह के ये सब चिंतन है तो सच में जब मैंने भी रीड किया तो मुझे बहुत दुख भी हुआ कि हम कितने अपराधी हैं। यहाँ बोला धाम में रहते हुए भी नरक मिल सकता है। तो इससे अच्छा अपने घर जाओ, नहीं तो सतर्क रहो। सतर्क हो के एकदम अलर्ट हो के वृंदावन में रहना पड़ेगा। लेकिन वृंदावन से बाहर हो तो नॉर्मल रहो, हरे कृष्ण महामंत्र करो, अपने चित्त को वृंदावन में लगाओ और एक अच्छे डिवोटी की पहचान बना के रखो। वैराग्य में रहना सीखो ताकि कोई आपको देखे और बोले कि ये देखिए ये इस्कॉन के भक्त हैं, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, देखिए आप, इसको बोलते हैं वैराग्य, इसको बोलते हैं भक्त। श्रील प्रभुपाद की आर्मी है ये। हमें किसी के लिए एग्जाम्पल सेट करना है। अपनी हमारी लाइफ देख के ही सामने वाला देखेगा कि वाह कितनी अच्छी लाइफ है, कितने अच्छे नियम से चल रहे हैं। और एक बात और प्रभुपाद ने बोली कि प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ तो रहना है, लेकिन प्रभुपाद ने बोला रागानुगा भक्ति जब तक डेवलप नहीं होगी उनको भी धाम में रहने की कोई मतलब नहीं है। प्रभुपाद ने बोला कि रागानुगा भक्ति डेवलप नहीं है तो धाम में रहने का वो जो आलीशान 3 BHK घर जिसमें 24 घंटे घर 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 में लगे हैं, बस और कुछ भी नहीं है। सुबह उठ के खा लिया, दोपहर को खा लिया, घर पे कुकिंग नहीं है कुछ भी, लग्जरी किचन लोगों के लिए, देख लो। ये सब यही छूट जाना है। साथ जाना है भजन। आज जो फ्लैट्स रेंट पे दे रहे हैं, जगह रेंट पे दे रहे हैं, कुछ नहीं साथ आना है, कुछ नहीं। और समय बहुत कम है, बहुत कम है। जो लोग ये सोच के बैठे मैं तो 10 साल आगे जीना है मुझे, मैं जीऊंगी, स्पेशली समय नहीं है, समय नहीं है। और पैसा बिल्कुल साथ में नहीं जाना है, नहीं जाना है। इसलिए प्रभुपाद बार बार बोल रहे हैं कि सिर्फ शॉर्ट ट्रिप में जो ऐसे लोग हैं ना, ऐसे वाले जो आलीशान घरों की उसमें बैठे, यहाँ तक कि किसी की कुटिया में जाके अगर उन्होंने किसी का चित्रपट देख लिया, श्री जी को ऐसा किया है तो मुझे भी वैसा करना है। पहले आप देखिए कि आप अपना भजन कैसे कर रही है, आपका भजन क्या है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि शॉर्ट ट्रिप में आइए, शॉर्ट ट्रिप में आइए और वापस जाइए, वापस जाइए और फिर वहाँ अपनी लाइफ को देखिए कि मैं वृंदावन से यहाँ तो मैं और प्रचार कर रहा हूँ, मैं भक्तों के साथ मिलके प्रचार कर रहा हूँ और मेरा चिंतन धाम में है, तब भी गोलोक धाम मिल सकता है। अदरवाइज धाम में रह के अगर ऐसा रहना है तो नर्क खुला हो सकता है। अगर वृंदावन में बिजनेस में लगे हो तब भी नहीं, खाने में लगे हो तो भी नर्क है, गोलोक नहीं मिलेगा। और किसी ने स्टैंप लगाई तो जल्दी वापस जाओगे। अब किसी ने स्टैंप तो नहीं लगाई है कि 100% मेरे को दीक्षा होगी, मैं तो गोलोक जाना है, कैसे जा सकते हो। यहाँ श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि पहले अपनी रहनी देखिए कि वृंदावन कैसा है,
सबसे पहले ये जो हमारे अंदर की गंदगी है ना, वही निकलती है कि पैसा पैसा पैसा, तो पैसा ही है। अगर आपकी भक्ति है तो वो भक्ति क्यों नहीं आए? तब वो छोटी सी कुटिया में भी खुशी का है। तब उस छोटी सी कुटिया में आप अपने भगवान को वहाँ पे विराजमान करोगे, विराजमान करके। और अगर आप एक्सक्यूजेस दे रहे हो कि ये एज है, तो प्रभुपाद भी उसी एज में थे। प्रभुपाद अपने लिए खुद कुकिंग करते थे, खुद कुकिंग। 3 हार्ट अटैक प्रभुपाद को आए, लेकिन खुद से कुकिंग करते थे वो, और औरों को भी पवाते थे। सबको औरों को पवाना, बुलाना, ऐसे प्रभुपाद ने इतनी मेहनत करके वेस्टर्न कंट्रीज में कृष्ण कॉन्शियसनेस का झंडा गाड़ा। ऐसे नहीं होता है कुछ भी। अगर हम ये सोचें कि बस मैं एक बार वृंदावन आई, मेरा तो मन नहीं रहा, मैं तो घर छोड़ के वृंदावन। घर छोड़ना इज वेरी इजी, लेकिन आप आके फिर क्या करोगे यहाँ पे? आप किसके प्रति, ना फिर अपने गृहस्थ जीवन के प्रति स्टैंड कर पाओगे, ना भक्ति के प्रति स्टैंड। बस वही होगा, तालियां बजा ली, अनिरुद्धा जी के आश्रम में चले गए, वहाँ प्रसाद पा लिया, तालियां बजा ली। वो कितने दिन चलेगा? 10, 20, 1 साल लगा लो, खींच तान करके 1 साल। उसके बाद क्या है? कुछ भी नहीं। और प्रभुपाद बोल रहे हैं बिजनेस से जो आते हैं उनके लिए भी यहाँ जगह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बिजनेस के लिए अपने वहीं जाओ, अपनी सिटी में, दिल्ली, बॉम्बे, चंडीगढ़ जाओ, वहाँ करो बिजनेस। जब बिजनेस से प्रभुपाद बोलते थे बुढ़ापे में, जब तुमने पता लग गया कि अब कुछ नहीं है, फिर आके रहो। अगर तुमने बिजनेस करना है धाम में और यही सोच रखा है बिजनेस करना, शादी करनी, बच्चे पैदा करने, अरे भी बाहर जाइए ना। बाहर बहुत सारी जगह है वहाँ। श्रील प्रभुपाद ने स्पेशली बोला रागानुगा भक्ति डेवलप नहीं की तो उनको यहाँ पे रहने के लिए कोई अधिकार नहीं है। शॉर्ट ट्रिप में आइए खुशी खुशी और जाइए, यही है। और इसको हम समझने के लिए बहुत समय लगाते हैं कि वृंदावन की मर्यादा क्या है, वहाँ का रहना क्या है, नहीं पता। गुरु आज्ञा सर्वोपरि। रूप गोस्वामी पाद जो इतने विद्वान भक्त थे, फिर भी महाप्रभु की आज्ञा का पालन किया। गोवर्धन की महिमा बताई महाप्रभु ने। गोवर्धन वह है जहाँ राधा श्याम सुंदर की बहुत सारी लीलाएं हैं। और क्या है, श्री कृष्ण ने गोवर्धन की स्वयं गोवर्धन की पूजा करवाई। भक्ति का सार क्या आया? केवल दर्शन या तीर्थ यात्रा नहीं है, मर्यादा और आज्ञा पालन की ही सच्ची भक्ति है। हम क्या सोचते हैं भक्ति? वृंदावन आओ, दर्शन करो, घूमो, ड्रेसेस पहनो। आजकल तो वो है वीडियो कॉल्स। मैं ऑलवेज प्रे करती हूँ अब इंटरनेट बंद होने वाला है, बहुत जल्दी बंद होने वाला है। मर्यादा, आत्मसम्मान, आज्ञा पालन, ये सब क्या है? कुछ भी नहीं है। हम इसको शिक्षा में कैसे लेंगे? ये वाले श्लोक को शिक्षा ये लेनी चाहिए कि जैसे कभी कभी हमें ये लगना चाहिए कि मैं ये सेवा कर लूँ, ये दर्शन कर लूँ, मुझे पुण्य मिलेगा। परंतु यदि वो सेवा गुरु, आचार्य, शास्त्र की मर्यादा के अलग है, फिर आपको ना सेवा का फल है, वो सेवा भी क्या होगी? अपराध बनेगी। क्योंकि वो सेवा किसके लिए की? आपने अपने लिए की, क्योंकि उस सेवा को आपने अपने लिए यूज किया, आचार्य के लिए नहीं किया, शुद्धता से नहीं किया, डेडिकेशन से नहीं किया। जैसे गोवर्धन पर ना चढ़ना, मंदिर में नियमों का पालन करना और सेवा में एकदम हम्बल रहना। सच्चा भक्त वही है जो आज्ञा में रहकर सेवा करे। जब आज्ञा में है, जैसे मैंने अपने गुरु महाराज से मतलब जो भी श्रवण किया है, सेवा में, फुल सेवा में रहना चाहिए, अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। पुरुष और स्त्री उसी तरह अपनी सेवा को करना चाहिए। और श्री जी की तो एक एक आज्ञा सखियों के संकेत हैं, हमारे जीवन के बहुत सारे नियम हैं। वृंदावन का वास तब भी सफल है अगर हम मर्यादा को समझें। और भक्ति का सार क्या है? आज्ञा पालन और थोड़ी लज्जा कि अगर हम धाम में आए तो घर पे कुकिंग करें, घर पे डीटीज रखें, उनकी सेवा करें। संबंध कैसे बनेगा? गोवर्धन हमें क्या सिखाता है? सेवा में हमेशा हम्बल रहना। और चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें यही शिक्षा देते हुए भक्ति का सबसे बड़ा आभूषण, ज्वेलरी जो हम पहनते हैं, आभूषण क्या है हमारा?